हेलो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए इस पर्पस के साथ मैं डॉक्टर विनीता अरोड़ा आपके साथ में। और आज हम बात कर रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कैपिटल रिडक्शन स्कीम में। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो में कैपिटल रिडक्शन स्कीम को आपने डिस्क्राइब्ड वे में समझा और आज हम बात कर रहे हैं कैपिटल रिडक्शन स्कीम में ही प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड की। तो चलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ कैपिटल रिडक्शन स्कीम को समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर से रेफ़र करें, जिसे आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं इसके लिंक को, और साथ ही आई बटन पर क्लिक करके इसे पढ़ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जी हाँ स्टूडेंट, यदि कैपिटल रिडक्शन स्कीम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी फॉलो करती है तो ऐसी कंडीशन में एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बकाया लाभांश की, यानी जो डिविडेंड एरियर के रूप में है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या है, यानी संचयी पूर्वाधिकार अंश होते क्या है। देखिए, कई बार स्टूडेंट्स कंपनी एक तरह से पूर्वाधिकार अंश इशू तो करती है, लेकिन संचयी तरीके से, यानी क्यूमुलेटिव होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन पर डिविडेंड यदि नहीं दिया जाता है तो वो डिविडेंड एक तरह से संचित होता रहता है, जमा होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। यानी कंपनी जब लॉस में है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पा रही है, 1 साल नहीं दिया, 2 साल नहीं दिया, 3 साल नहीं दिया, तो ये 3 साल का कंप्लीट डिविडेंड एक एरियर के रूप में लिखा जाएगा। यानी ये डिविडेंड एरियर के रूप में होगा जब भी कंपनी प्रॉफिट में होगी या जब भी कंपनी के पास अप्रोप्रिएट बैलेंसेस होंगे। कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स को उनका एरियर यानी ये क्यूमुलेटिव डिविडेंड जरूर से देगी। तो ये होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नाउ ऐसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इस पर पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम एरियर ऑफ डिविडेंड को अच्छे से समझ पाएंगे इन कैपिटल रिडक्शन स्कीम। तो देखिए, ऐसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड होता है उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। 2 कंडीशंस यहाँ मैं दे रही हूँ। यदि यहाँ पर ये डिविडेंड एरियर ऑफ डिविडेंड के रूप में ही है, यानी कंपनी कंटिन्यूअस लॉसेस में है, कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे एरियर को कंपनी अपने बैलेंस शीट के फुट नोट में, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट के फुट नोट में कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाएगी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, या फिर आपको एक शॉर्ट सिंपल चीज ध्यान रखने की इस तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जरूर होगी। यानी जब डिविडेंड बैलेंस शीट के फुट नोट में कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाया गया है, यानी ऐसे डिविडेंड का एरियर क्यूमुलेटिव है, जमा है हमारे पास, लेकिन कंपनी ऐसे डिविडेंड को डिक्लेयर तो कर देती है, यस डिक्लेयर तो हो चुका है, लेकिन कंपनी के पास अप्रोप्रिएट बैलेंसेस नहीं है, कंपनी लॉसेस में है, इसलिए फिलहाल इस तरह के डिविडेंड का पेमेंट नहीं हुआ है गाइस। तो यदि इस तरह का डिविडेंड है जहां पर डिक्लेरेशन हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, तो वहां पर कंपनी इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, याद रखिएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट के नाम से दिखाएगी। यस, अब आपको जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है इस तरह के एरियर का, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट कंडीशन, यदि कंपनी के बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाया हुआ है, या फिर सेकंड कंडीशन, इसे बैलेंस शीट में दिखाया है लायबिलिटी साइड में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट के नाम से। तो चलते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, यानी कंपनी का डिविडेंड एरियर के रूप में पड़ा है कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में, और कंपनी कैपिटल रिडक्शन स्कीम को फॉलो कर रही है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहली बात, यदि ऐसे शेयर होल्डर्स पूरी की पूरी अमाउंट को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं, यानी द सेक्रीफाइस्ड होल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ऐसे डिविडेंड को पूरा ही सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो गाइस बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ध्यान रखिएगा, क्यों?
क्योंकि इस तरह के डिविडेंड को हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाया है, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं। यदि कोई चीज हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं और उसे सेक्रीफाइस कर दिया गया है, पूरा का पूरा अमाउंट सेक्रीफाइस कर दिया गया है, तो जो चीज है ही नहीं हमारे अकाउंट्स में, उससे रिलेटेड कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा, यदि कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में ऐसे एरियर को दिखाया गया है तो यहाँ पर सेक्रीफाइस होने की कोई एंट्री नहीं होगी, कोई कैपिटल रिडक्शन अकाउंट फिलहाल नहीं खोला गया है। बट इन द सेकंड कंडीशन, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कुछ अमाउंट को या कोई भी अमाउंट को सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। कंडीशन ध्यान से समझिए, कुछ अमाउंट को ही सेक्रीफाइस किया है या किसी भी अमाउंट को सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं दो तरह से बना लेती हूँ, सेक्रीफाइस्ड अमाउंट, यानी यहाँ पर कुछ अमाउंट को तो सेक्रीफाइस किया है और कुछ अमाउंट नो सेक्रीफाइस में आ रहा है, यानी बिल्कुल भी अमाउंट सेक्रीफाइस नहीं किया है तो ये यहाँ पर आ गया। जो अमाउंट सेक्रीफाइस हुआ है इसके लिए तो नो एंट्री ही होगी, जैसा कि हमने ऊपर फर्स्ट कंडीशन में भी समझा है। लेकिन जो अमाउंट सेक्रीफाइस नहीं है उसके लिए आपको एंट्री दिखानी होगी, यानी ऐसे डिविडेंड का पेमेंट करना होगा। मान लीजिए 100 रुपए बाकी हैं, 100 में से 40 रुपए तो सेक्रीफाइस किए जाते हैं जिसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन ये जो 60 रुपए का पेमेंट किया जाएगा, इस पेमेंट की एंट्री हम यहाँ आपको बता रहे हैं, यानी ये पेमेंट किस तरह से किया जाएगा। और पेमेंट करने के लिए, क्योंकि कंपनी के पास फिलहाल तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम चल रही है, फिलहाल कंपनी के पास पैसा है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ही है, डिफरेंट पार्टी से सेक्रीफाइस्ड हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो 60 रुपए का पेमेंट किया जा रहा है उसके लिए गाइज हम एंट्री देंगे, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से हम पेमेंट करवाएंगे टू, किसे पेमेंट करवाएंगे, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट को। ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमने पेमेंट किया है। नाउ अब ये पेमेंट किस रूप में किया जा रहा है, यदि ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैश में या बैंक में पेमेंट किया जा रहा है तो टू बैंक, या फिर शेयर कैपिटल के रूप में यानी इक्विटी शेयर इश्यू किए गए हैं तो इक्विटी शेयर अकाउंट, या फिर डिबेंचर्स इशू किए गए हैं तो डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो गाइज ये दो एंट्रीज मैंने आपके सामने रखी। यदि पेमेंट होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और इस डिविडेंड के पेमेंट किस रूप में किया जाएगा इसकी एंट्री। नाउ बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। नाउ गाइज इस कंडीशन में हमारा क्यूमुलेटिव जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर तो कर दिया गया है कंपनी द्वारा, लेकिन अभी तक इसका पेमेंट नहीं हुआ है, यानी क्लियर ये हमारे बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट के नाम से बता रही होगी। यदि बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट खुला हुआ है तो समझ जाइए अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है। नाउ ये एरियर ऑफ डिविडेंड हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट के नाम से दिखाया जा रहा है। इस कंडीशन में सबसे पहली बात, यदि ऐसे पूरी की पूरी अमाउंट का सेक्रीफाइस कर दिया गया है, यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि कैपिटल रिडक्शन स्कीम में पूरी की पूरी अमाउंट का सेक्रीफाइस कर दिया जाए, तो सिंपल सी एंट्री, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये डिविडेंड है हमारे, तो हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखिए यहां पर हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोल दिया है, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो हमारे बैलेंस शीट में दिखाया गया है उसका पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। नाउ अब कंडीशन, यदि कुछ पार्शियल अमाउंट ही सेक्रीफाइस की जाती है, यानी वही बात हो गई 40 रुपए सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं और 60 रुपए का पेमेंट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में किस तरह से काम किया जाएगा। ध्यान रखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट खुला हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट जो कि हमारे लायबिलिटी साइड में बताया जा रहा है उसे हम डेबिट करके रिवर्स इंपैक्ट दे रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जो 40 रुपए हमने यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिए हैं उस सेक्रीफाइस के लिए एंट्री की है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू कैपिटल रिडक्शन, लेकिन 60 रुपए का पेमेंट किया जाना है और किस रूप में किया जाना है, या तो वो बैंक
के रूप में हो सकता है, या इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं, या डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर ये आप जरूर से ध्यान में दे दें, ये जो 60 रुपए का जो अमाउंट है वो यहाँ पर इस तरह से लिखा जा रहा है, और इस तरह यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट का 100 रुपए का कंप्लीट एंट्री हमने पूरा किया। नाउ द लास्ट, नो अमाउंट सेक्रीफाइस, किसी भी तरह का कोई अमाउंट सेक्रीफाइस नहीं किया जा रहा है, यानी कंप्लीट 100 रुपीज का पेमेंट ही हो रहा है। तो सिंपली पेमेंट की एंट्री कर दीजिए, किसी तरह की कोई सेक्रीफाइस नहीं है, कोई सेक्रीफाइस की एंट्री करनी ही नहीं है। तो सिंपल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट आप समझ गए होंगे। अब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, टू बैंक यदि बैंक के रूप में किया गया है, या फिर टू इक्विटी शेयर यदि इक्विटी शेयर के रूप में किया गया है, टू डिबेंचर्स यदि डिबेंचर्स के रूप में किया गया है। ये कंप्लीट 100 अमाउंट हमने कंप्लीट कर दी। तो गाइस थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही कंडीशंस को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो गाइस इन्हें अच्छे से ध्यान रखिए और समझिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यदि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।